ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो हमारी राउटिंग हुई हुई है, इन इन्हीं में से जो है ना, हम किसी कंपोनेंट पे आज काम कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कॉन्टेक्ट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। सही है। और इसी पर जाके ना आज हम थोड़ा सा काम करते हैं। सही है। कुछ नया सीखते हैं। आता हूं मैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये मेरा मेन पेज डॉट जेएस पेज डॉट जेएस का नहीं, ये मेरी यूजर लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास डेटा रेंडर हो रहा है। ठीक है। सही है। वापस आता हूँ कॉन्टेक्ट में। और मैं आता हूँ किसमें, कॉन्टेक्ट में। पेज डॉट जेएस की जो फाइल है यहाँ पर। सही है। ओके। ठीक है, कंसोल कराकर चेक कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग वर्किंग। सही है। सेव किया। वापस आते हैं। नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देख लेते हैं वर्किंग सक्सेसफुली, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट है। ठीक है। राइट नाउ के लिए जो कंपोनेंट मैं यूज कर रहा हूँ हेडर के लिए, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। मैं इसको बाद में यूज करूंगा, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ और देखने जा रहा हूँ। H1। ठीक है। H1 कॉन्टेक्ट स्क्रीन। CONTACT कॉन्टेक्ट स्क्रीन। ठीक है। ओके। आज की जो वीडियो है, आज का जो कंटेंट है और आज का जो टॉपिक है, उसको अगर थोड़ा सा रिवाइज करना हो तो आपने जाना है यूट्यूब पर। और जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर जाते हैं जरा। सही है। यहाँ पर गए। और उसके बाद जो है आपने प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट के बाद आपकी ये वाली प्लेलिस्ट है। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है। आपने देखना है, एक सेकेंड। यस, दिस वीडियो। ठीक है। सही है। ये वीडियो थोड़ी सी देखनी है। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 और इसके अलावा पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है। कि क्लास किस तरह वर्क कर रही थी, ये टॉपिक्स आपको मैं अभी तो रिवाइज नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये आपको पढ़ाया हुआ है। सही है। तो ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा आज के वीडियो से रिलेटेड। और बाद में फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो फिर मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। ठीक है। ओके। हम वापस आते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि जो जिस कंपोनेंट पे हम काम कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है। तो बज़ाहिर देखने में ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, क्योंकि कंपोनेंट का आपने नाम लिखा हुआ है और एक फंक्शन के अंदर आपका डेटा और आपका JSX रेंडर हो रहा है। सही है। फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है। ओके। ठीक है। हम इसको कमेंट करते हैं, रिएक्ट उठा लेते हैं। सही है। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। और अब एक कंपोनेंट बनाते हैं कॉन्टेक्ट का ही। ठीक है। लेकिन हम यूज करेंगे क्लास कंपोनेंट। ये कैसे, इस पे कैसे काम करेंगे, क्लास कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, मैंने अपने कंपोनेंट को किस तरह बनाना है, क्या क्या चीजें किस तरह यूज करनी है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे जो मैंने आपको बताया था ना, एक लेयर बनाने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेगमेंट। सही है। फ्रेगमेंट बताया था। सही है। और इसको यूज करना चाहो इसको कर लो, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो वो भी फ्रेगमेंट वाला ही काम करेगा। लेकिन अगर मैं फ्रेगमेंट नहीं बुला रहा ना, अगर मैं फ्रेगमेंट को नहीं बुला रहा और अगर मैंने फ्रेगमेंट यूज करना है, तो क्योंकि ये देखो ये रिएक्ट की बकेट है, क्योंकि वो इसके अंदर से मिल रहा है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। ठीक है। ये बात क्लियर है। अगर मैं बकेट से डेटा नहीं मंगवा रहा तो मुझे रिएक्ट के साथ लिखना होगा
क्लियर है? ओके, सही है। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं, यहां से मैं एक चीज मंगवा लेता हूं, एक और एपीआई विच इज कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट मैंने मंगवा ली, इसमें से रिएक्ट की बकेट में से। ठीक है, मैंने लिखा क्लास कॉन्टैक्ट, मैंने जो कॉन्टैक्ट कॉम, सही है, बस CONTAC कॉन्टैक्ट कॉम। ये जो कंपोनेंट का नेम है ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल, ठीक है, और COM स्टैंड फॉर कंपोनेंट, सही है। अब आपको अगर थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं, क्योंकि देखो आप रिएक्ट में कंपोनेंट बना रहे हो, तो रिएक्ट में जो अपने बनाए हुए कंपोनेंट है आपने उसको एक्सटेंड करना होगा। अब एक्सटेंड करना क्या होता है, प्रीवियस जो आपका टॉपिक्स है आप वहां से लाजमी देखो, लेकिन आसान लफ्जों में ये होता है कोई पेरेंट कंपोनेंट आपका बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको एक्सटेंड करनी है, अपने पास कॉल करनी है कि वो चल जाए, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है एक्सटेंड। ठीक है, मैंने लगा दिया एक्सटेंड क्लास कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, नॉट एक्सपोर्ट, इट्स एक्सटेंड्स, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा कंपोनेंट, ठीक है, और फिर मैंने लगा दिए ब्रैकेट्स। आप देख रहे हो मेरे पास जो एरर्स आ रहे थे एटलीस्ट वो सॉल्व हो गए हैं, सही है। दोबारा इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन में हुआ क्या है। जब भी कोई कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट बनेगा, उसके लिए इनिशियल में सबसे पहले आपने लगानी है क्लास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया कंपोनेंट का नेम विच इज ऑलवेज स्टार्ट विद द इनिशियल कैपिटल, ठीक है, जिसका इनिशियल कैपिटल होगा कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। और मैंने बोला कि रिएक्ट की जो प्रॉपर्टीज है क्लास कंपोनेंट की, उसको एक्सटेंड करो और उसका जो नाम है वो कंपोनेंट है, ठीक है। क्या मतलब कंपोनेंट का, क्या मतलब, मैंने बोला ठीक है यहां से इसको हटा देते हैं। फिर मैंने बोला ऐसा करो कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। मैं यूज करता हूं बकेट वाले को, ठीक है, आपने भी उसी को यूज करना, कंपोनेंट, ठीक है। ओके, ठीक है। अब क्लास कंपोनेंट के अंदर जो है ना, मेन आपके पास जो फंक्शंस होते हैं, सही है, जिनमें से हर फंक्शन का कोई ना कोई काम है, ठीक है। जो फंक्शन आपके एलिमेंट्स को रेंडर करेगा, आपके JSX को रेंडर करेगा, उसका नाम ही फंक्शन का नाम है रेंडर। रेंडर फंक्शन, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बता दिया कि भाई रेंडर के अंदर रिटर्न करा दो, जाहिर है आपने JSX में एटलीस्ट कुछ तो रिटर्न करवाना होगा ना, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसको बता दिया H1, सही है, वेलकम टू क्लास कंपोनेंट्स इन Next.js, ठीक है। अभी हम इसको एक दफा दोबारा देखते हैं, और उसके बाद मैंने बोला एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, ठीक है। पहले हम इसका आउटपुट जाकर देखते हैं और फिर हम इस चीज को दोबारा रिवाइज करेंगे कि हमने किया क्या है, ठीक है। सेव करता हूं और जाकर सबसे पहले कंसोल पर देखता हूं, वो बोला है you are importing a class component, it's only works in a client component, but none of its parents are marked with the use client, so they are server component by default, ठीक है, नहीं चल रहा। अगर वो बोला यूज क्लाइंट को यूज करो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो वो सेम ही एरर बता रहा है, और अब तक तो आप लोगों को ये एरर याद हो गया होगा, ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं है, हम इसको जो है क्लास कंपोनेंट बना देते हैं, सही है। वो सॉरी, हम इसको बना देते हैं क्लाइंट कंपोनेंट, यूज CLIENT, ठीक है। सेव किया मैंने और यूज क्लाइंट मैंने लगा दिया है। अब मैं पहले सर्वर पर हमेशा जाकर देखूंगा, ठीक है। उसने किसी किस्म का मसला नहीं किया, बल्कि उसने कंपाइल्ड कर दिया है। कंपाइल्ड मतलब जो भी मेरा काम था उसने सक्सेसफुली चला दिया है,
ब्राउजर पर अगर मैं जाकर देखूं तो वेलकम टू क्लास कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो आपके पास जब भी आइंदा कभी आप किसी भी फ्रेमवर्क पे जाओगे ना, तो आपके पास अब दो ही राहें हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट है, एक क्लास कंपोनेंट है, ठीक है। जो अपडेटेड है, जो ट्रेंड है, और जो मोस्ट यूजेज है और जो रिकमेंडेड है, वो फंक्शनल कंपोनेंट ही है। क्लास कंपोनेंट अब ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पढ़ना नहीं है या देखना नहीं है, आपने इसको बहुत डिटेल में नहीं देखना, आपने फंक्शनल कंपोनेंट पे ही रहना है। लेकिन कोई पूछ ले या कहीं सिंटेक्स नजर आ जाए तो आपने ये नहीं कहना, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये तो कभी देखा ही नहीं है या ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई ये हो के, वो मैं भी बताता हूँ कि हो क्या रहा है, सही है। अब इसके हम दो तीन और बेसिक्स करके देखेंगे, जब तक मैं इसको एक दफा दोबारा बताता हूँ। क्लास, सही है, जो क्योंकि हमने क्लास कंपोनेंट बनाना है। आपका कभी भी कोई कंपोनेंट बनेगा उसका इनिशियल कैरेक्टर कैपिटल होगा, ठीक है जी, जो मर्जी यूज करो, ठीक है। ऐसा करते हैं, कॉन्टेक्ट स्क्रीन कर देते हैं, सही है, स्क्रीन कर देते हैं। नेम चेंज हो गया, वापस आके सेव करके चला के देख लेते हैं। सेव, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो मर्जी कंपोनेंट का नाम लिखो, इनिशियल कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। एक्सटेंड्स कंपोनेंट, एक्सटेंड्स का ये मतलब है कि कोई यकीनन कोई ना कोई एक क्लास बनी हुई है कंपोनेंट के नाम की, कहां पर, रिएक्ट के पास, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज को हमने यूज करना है। इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो अब ये जो रेंडर था, ये यकीनन रिएक्ट का कोई फीचर है, अंदर फंक्शन कहीं बना हुआ होगा, ये इसकी वजह से चल रहा है, ठीक है, कि आप उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं रिएक्ट के जो कंपोनेंट है उसको आप यूज कर रहे हो। रेंडर वो मेथड होता है जो आपके जेएसएक्स को रेंडर करेगा। नो, डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता, हम ऐसा करते हैं, मैं इसको रेंडर को कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आप वो देखो, वो वहीं पे पॉज हो गया है, मैं आपके इसको भी हटा देता हूँ, रिटर्न को भी हटा दिया, डायरेक्ट एचटीएमएल लिख दिया, वो भी मसला कर रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, रिटर्न खोल देता हूँ और आपका H1 दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो वो यहीं पे मसला कर रहे हैं कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, लेकिन सेव करके आउटपुट देख लेते हैं कि वो क्या मसला कर रहा है। भाई वो बोल रहे कि अनएक्सपेक्टेड टोकन जेएसएक्स टैग स्टार्ट एक्सपेक्टेड यील्ड आइडेंटिफायर, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने रेंडर क्या करना है, ठीक है। क्लास कंपोनेंट यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसको नहीं पता चल रहा कि भाई रेंडर क्या करना है। तो रेंडर को अगर आपने कोई चीज करनी है तो उसके लिए आपको मेथड यूज करना पड़ेगा रेंडर का, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना जेएसएक्स रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है। सर ये रेंडर मतलब कि वो उसी तरह काम करे जैसे बिल्कुल, समझोगे, कोई भी चीज रिटर्न जेएसएक्स में अगर करवानी है ना, रेंडर के अंदर ही सब कुछ होगा। सब रेंडर के ऊपर फंक्शन। यस, हम लिखेंगे अभी, ठीक है। ऐसा करते हैं, एक और H2 बना के देख लेते हैं ताकि हम देख लें हमारे पास बाकी एलिमेंट्स भी रेंडर हो रहे हैं। मैंने एक डिव बना दिया, सही है, और यहाँ पर ये लिख दिया, और H2 में मैंने लिख दिया, सही है, ला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टॉपिक, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, तो मेरे पास कंपाइल्ड और, ठीक है, मेरे पास जो मेरा H2 था वो भी सक्सेसफुली रेंडर हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कंसोल चलाकर देख लेते हैं, console.log हेलो क्लास, ठीक है, ओके। आप देख रहे हो कि यार वो तो मसला कर रहा है, वो तो चल ही नहीं रहा है, वो तो जो है अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर मांग रहा है, ये क्या मसला है। हाँ, हाँ, हो सकता है ये इशू हो, लेकिन सेव करके अगर हम वापस जाएं तो यार ये तो फिर बड़ा मसला है, ऐसे तो फंक्शनैलिटी कहाँ लिखे हम, सही है। ऐसे करते हैं, इस कंसोल को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हटा देते हैं और हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, कि भाई क्या यहाँ वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, मेरा डेटा तो रेंडर हो गया है और मेरा कंसोल जो है वो, अगर मैं जाकर देखूं यहाँ तो नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, ठीक है। रिफ्रेश मारते हैं,
मेरे पास बिल्कुल रेंडर हो रहे हैं, ठीक है। ऐप डॉट पेज डॉट जीएस लाइन नंबर 29 देख लेते हैं। पेज डॉट जीएस लाइन नंबर 29। यहाँ पर नहीं, ये ऐसे ही है, ये पता नहीं क्या है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि यार एक कोई स्टेट बनाकर अगर मैं रेंडर करवाना चाहूँ, कोई कलर बना देते हैं, कोई कलर की स्टेट हो, बस वो रेंडर करवा कर देख लेते हैं कि भाई स्टेट अगर इसमें बनाए तो वो किस तरह बन रही है, ठीक है। क्योंकि उसमें तो हमारे पास एक चीज याद रहे, दिस इज ओनली एक्सेसिबल इन क्लास कंपोनेंट्स, विल नॉट वर्क इन फंक्शनल कंपोनेंट। सही है, दिस दिस कीवर्ड, ठीक है, विल ओनली वर्क इन क्लास कंपोनेंट, विल नॉट वर्क इन फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। जो काम होगा यहाँ पे दिस से होगा, ठीक है। और आपके पास, चलो पहले देखते हैं कि भाई जो दिस वाली बात है वो सही भी है कि नहीं है। यहां पर अगर आपको स्टेट बनानी है तो आपको एक बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बताया था, थोड़ा थोड़ा याद करो, नहीं तो अभी बताता हूं। कंस्ट्रक्टर, सही है, सही है। ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है, जब भी आपने स्टेट को अगर आपने यूज करना है या स्टेट आपने बनानी है तो आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर बनानी है, सही है। और उसके अंदर फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी विच इज सुपर, सही है। इसको भी मैंने यूज कर लिया। अभी मैं सारी चीजों को दोबारा डिफाइन करूंगा। मैं पहले स्टेट बनाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई स्टेट बनाऊं तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, और उसको अपडेट अगर मैं करवाना चाहूँ, ठीक है। दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है ना, ये वाला, ये तो हो गई मेरी स्टेट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भी काम होगा यहाँ पर दिस से होगा, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में आपके पास क्या होते हैं, हुक्स होते हैं। हुक्स will only work in functional component, will not work in this type of component like class। यहाँ कोई हुक आपका वर्क नहीं करेगा, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, कोई भी चीज ऐसी आ जाए, यहाँ पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज होगी। इसके लिए आप यहाँ पर आपके पास लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं, नहीं वो चीजें यूज नहीं होंगी, वो कुछ नहीं यूज होगा। जो प्रॉपर रिएक्ट के फीचर्स हैं वो इसके लिए भी उतने ही पॉसिबल हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम होगा। बट ये कि फंक्शनल कंपोनेंट के पास कुछ अपडेटेड मटेरियल है, इसके पास कुछ नॉन अपडेटेड मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, दिस डॉट स्टेट करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, तुम्हारी जितनी भी स्टेट्स बनेगी वो इसके अंदर बनेगी। सपोज कर लो मैंने एक कलर की स्टेट बनाई, COLOR इक्वल टू कॉलन, और उसकी वैल्यू मैंने डाल दी रेड, ठीक है, ब्लू डाल देते हैं। यहां पर तुम्हारी ऐसे स्टेट बनेगी, जैसे ये हो गया, कलर हो गया। अब तुमने काउंट बनाना है, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह तुम्हारी स्टेट्स बनेगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कोई अपनी स्टेट, यहाँ पर मैंने एक H2 बना दिया, सही है, और मैंने लिखा कि फेवरेट कलर कॉलन दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, सही है। इस तरह बनेगा जो भी होगा, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं। मेरे पास उसने ब्लू कलर दिखा दिया। अगर आप उसके वर्चुअल डॉम को जाकर थोड़ा सा विजिट करना चाहो और अपने कंपोनेंट का नाम याद कर लो, कॉन्टेक्ट स्क्रीन, तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास स्टेट्स आ रही हैं। नेम देख लो, कलर और काउंट, इनिशियल वैल्यू भी आप देख लो, ठीक है। CON कॉन्टेक्ट स्क्रीन, सही है। वो आपको स्टेट के बकायदा नाम भी बता रहा है, ठीक है। क्लास कंपोनेंट स्टेट कलर ब्लू काउंट 0, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह आपका प्रॉपर वर्क हो रहा है और वो उस तरह हर चीज आपको बता रहा है, ठीक है। ओके, रिकमेंडेड वही है, काम उसी पे करना है। कभी आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जो इस पर बना हुआ हो, हाथ नहीं उठाने, काम इस पे भी करके देना है। इंटरनेट आपके पास है, हर चीज आपके पास है, आपके उस्ताद आपके पास है, आपके कुलीग्स आपके साथ है,
सही है। हमारी फील्ड में जो है ना सबसे बड़ा मसला क्या है, ना का तो नाम ही नहीं है। गूगल भी आ जाए तो वो बना के देंगे, ना वाली कंडीशन ही नहीं है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि हमारे तुम्हारे जैसे बंदे ने ही गूगल बना लिया है ना, तो हम भी चीज बना लेंगे। सही है, बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कोई काम आ जाए तो हाँ भाई, काम हुआ हुआ है ना, देख देख के कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अगर आपके पास बोले भाई कि मेरे पास डेटा रेंडर करवाना तो है लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट से करवाना है, तो कोई नहीं, सही है, करके दे देंगे सर। ठीक है, ना वाला कोई सीन नहीं है, ये मैं अभी से बता दूं, वरना बंदे पहले रिजेक्ट हो जाएंगे कि भाई ये तो ना हो नहीं हो रहा, एक अलग बात है, वो मसला नहीं है, वो एक इशू है जो कि सॉल्व हो जाता है। लेकिन बंदा ही नहीं हाँ कर रहा, तो फिर यहाँ पे तो कोई दूसरी बात करनी बेकार है। वो बोल रहा है मैं करूंगा ही नहीं, तो यहाँ तो बंदा ही फिर पीछे हट जाता है कि सामने वाला यार इसको क्या काम दे। हाँ, वो हम अभी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम एक और काम करते हैं कि एक बटन पर जो है ना फंक्शन बनाकर देख लेते हैं कि वो किस तरह वर्क कर रहा है। बटन, सही है, अपडेट स्टेट। ठीक है, सेव किया और मैं वापस आता हूँ कंसोल पर। मेरे पास बटन बना हुआ आ रहा है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक तो हो रहा है लेकिन उस तरह वर्क नहीं कर रहा। अब यार बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि बटन तो होते ही फंक्शन है, बटन के लिए तो बनाने ही फंक्शन पड़ेगा। तो अब ये तो बड़ा मसला है, ये क्या करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सही है, टेस्टिंग फंक्शन, यानी एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, नहीं बल्कि नाम रेलिवेंट ही दे देते हैं, फंक्शन टू अपडेट कलर स्टेट। ठीक है, यहां पर मैं क्या दूंगा, मैंने लिखा अपडेट, देखो मैं क्या कर रहा हूं, अपडेट कलर स्टेट इज इक्वल टू एंड एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग हेलो। सही है, सबसे पहले तो इसको पढ़ो ये हुआ क्या है। अब अगर इसको हम पढ़ें, अगर आप याद करो अपना जो टॉपिक था क्लास का, तो ये जो है ना क्लास कंपोनेंट, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है अपडेट कलर स्टेट। वो आपकी प्रॉपर्टी को रीड कर रहा है, अपडेट कलर स्टेट, जिसके अंदर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। आपने एक्चुअल फंक्शन नहीं बनाया है, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन के लिए तो तुम्हें वार या लेट या कॉन्स्ट लगाना पड़ता, वो तो तुमने लगाया ही नहीं, तुमने एक प्रॉपर्टी बना दी। अब ये क्या बोलेगा, कॉन्टेक्ट स्क्रीन डॉट अपडेट कलर स्टेट। ठीक है, तुमने एक फंक्शन बना दिया जिसका कोई नाम नहीं है, विच विल वर्क एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट स्क्रीन। ठीक है, जो अगर रन होगा तो आपके पास हेलो वर्क करना चाहिए। मैं आता हूं यहां पर ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक, सही है, दिस डॉट अपडेट कलर स्टेट। बस, हर काम यहाँ पे दिस से होगा, कोई चीज विदाउट दिस वर्क नहीं करेगी। ठीक है, अब हम चला कर देखते हैं ये कि सब चीजें देश में बनाएगा। यस। सर, ये शब्द क्या निकाल सकते हम्म, हैं देश, सर, ये सब वहाँ पे से निकाल दीजिए। कहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पे आप ये, दिस डॉट एचटीएमएल में आप लिखते थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, ओके, वापस आते हैं, सेव किया और मैं वापस आता हूँ। क्या हो गया इसको, कॉन्टेक्ट स्क्रीन। ठीक है, मेरे पास प्रॉपर वर्क कर रहा है जिस तरह मेरे पास वर्क करना चाहिए। ठीक है, दोबारा देखो, ये अपडेट कलर स्टेट का जो फंक्शन बनाया गया है, जो आपके पास फंक्शन में बटन में डिफाइंड है, वो असल में क्या है, ये जो आपका ये जो आपका क्लास बनी हुई है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि यार इसको कर देना है रेड। ठीक है, तो वो इसमें जो स्टेट अपडेट का जो फीचर है ना, वो थोड़ा सा जो है ना ऐसा है कि बंदा बोले यार ये तो बड़ी लंबी हो रही है।
ठीक है, दिस डॉट सेट स्टेट, यहां पर आपका बिल्टन फीचर है सेट स्टेट का। हम तो सेट का हैंडलर बनाते हैं ना, एक हुक का नाम रख दिया और एक हैंडलर बना दिया अपडेट का कि भाई ये सेट करके इससे करोगे तो ये अपडेट होगा। इनके पास बिल्टन है, ठीक है। जो आपका बिल्टन अपडेट है सेट करने का जो फीचर फंक्शन है, उसके अंदर फिर आपने बना दिया ये ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल वर्क एज अ दिस ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। ओके सही है। मैंने बोला कि जो कलर की स्टेट है ना, COLOR, कलर की जो अपडेट, नॉट काउंट, कलर की जो अपडेट है स्टेट है, उसको आपने कर देना है जाके रेड, बस, ठीक है। दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट का जो फंक्शन है पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, और वो वही ऑब्जेक्ट होता है जो आपके स्टेट का ऑब्जेक्ट होता है। और उसमें जिस स्टेट को तुमने अपडेट करना है, मैंने कलर की स्टेट बताई और उसको बता दिया रेड, ठीक, बिल्कुल वर्क करेगा। जितनी स्टेट होंगी आपकी एक स्टेट में वर्क करेंगी, ठीक है। पहले हम एक को करके देखते हैं, फिर हम दोबारा आएंगे। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और मैं वापस आता हूं। मेरे पास ब्लू आ रहा है, मैं कंपोनेंट्स को खोल लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं कॉन्टेक्ट स्क्रीन। सही है, आपको स्टेट्स दिख रही हैं, रेड हो गया, प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपकी सारी चीजें इसी तरह वर्क करेंगी। तुमने बोला कि काउंट जो है उसको भी वो अपडेट करना है, ठीक है। काउंट, और उसकी जो वैल्यू है हमने 0 से 1 कर दी है, ठीक है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं मेरे पास कॉन्टेक्ट स्क्रीन, ठीक है। ये रही उसकी डिफॉल्ट स्टेट्स। अपडेट स्टेट किया तो मेरे पास रेड भी हो गया, और काउंट की वैल्यू आप देख सकते हो इनिशियली 0 थी, अब वो 1 हो चुकी, ठीक है। जितना भी काम था आपके पास स्टेट से रिलेटेड, वो भी आपने फंक्शनल क्लास कंपोनेंट में सीख लिया, ठीक है, कि इस तरह काम होगा। आपको अगर कोई फंक्शन बनाना है वो भी आपने देख लिया, क्लास कंपोनेंट से इस तरह होगा, ठीक है। JSX रिटर्न करवाने के लिए आपका जो मेथड यूज होगा वो होगा रेंडर, ठीक है। जो आपका सबसे पहला फंक्शन होता है, किसी भी किस्म का कंसोल आपने चलाना है तो वो आप यहां पर चला सकते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर, console.log हेलो, सेव किया और हम वापस आते हैं और कंसोल को अगर चेक करें तो मेरे पास यहाँ पर हेलो आ रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर वैसे सारे लाइफ साइकिल इवेंट्स तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सही है, लेकिन एटलीस्ट ये वाला पढ़ लेते हैं कि भाई जैसे ही आपका डेटा, आपका कंपोनेंट रेंडर हो तो वर्क करे, यानी कि वो जो यूज इफेक्ट कॉल बैक फंक्शन विद एन एम्प्टी एरे, वो आपका तब वर्क करता है जब कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। तो इसमें वो वाली चीजें कैसे पढ़ें, आपने सर्च करना है लाइफ साइकिल, लाइफ लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ, आपके पास सारी चीजें होंगी, सही है। और कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, हाँ पूछोगे तो मैं बता दूंगा। एटलीस्ट हम एक पढ़ लेते हैं कि भाई अगर कंपोनेंट रेंडर हो, जैसे ही माउंट हो तो क्या करेंगे, आपने आना है कंस्ट्रक्टर के बाहर, ठीक है। ये तो आपका फंक्शन है, इसको छोड़ देते हैं। मैं यहां पर लिख लिया माउंटेड लाइफ साइकिल इवेंट, इसमें हुक को आप लाइफ साइकिल इवेंट बोलते हो, लाइफ साइकिल इवेंट, सही है। कंपोनेंट डेड माउंट, कंपोनेंट डेड माउंट का मतलब ये है कि वो फंक्शन जब आपका कंपोनेंट माउंट हो गया, माउंट मतलब रेंडर हो गया, कॉल किया और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट बना दिया console.log कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली, सही है। जितने भी यूज इफेक्ट के अंदर कॉल बैक विद एन एम्प्टी एरे का जो भी काम होगा वो ये कंपोनेंट डेड माउंट करेगा। नाउ किसी किस्म का हमें वो जो हेलो लिखा हुआ था उसकी जरूरत नहीं है, ये वाला कंपोनेंट आपके सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेगा। सेव किया, वापस आते हैं, मेरे पास कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली आ चुका है। आपने एक अपना लाइफ साइकिल इवेंट भी देख लिया कि भाई अगर डेटा रेंडर हो जाए
तो किस तरीके से काम करना है, किसके अंदर काम करना है, एपीआई कॉल करवानी हो तो वो आपने इस वाले लाइफ साइकिल इवेंट के अंदर कॉल करवा सकते, बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल इसमें रखनी पड़ेगी। और अगर तुमने इसके अंदर अपडेट करानी है, बिल्कुल जैसे ये हो रही है वैसे हो जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर आके ब्लैक हो जाए, ठीक है, जैसे कंपोनेंट रेंडर हो जाए, दिस डॉट सेट स्टेट कलर को कर देना ब्लैक, BLAC और शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हमारे पास ब्लू ब्लू आ रहा है, सेव किया, मेरे पास कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली, और वैसे ही मेरे पास ब्लैक आ रहा है। रीलोड मारोगे तो भी आपके पास ब्लू पहले था, जैसे कंपोनेंट कंप्लीटली रेंडर्ड हुआ तो आपके पास उसने ब्लैक दिखा। सही है। क्लास कंपोनेंट में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सही है। कभी भी तुमने स्टेट्स बनानी होगी ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेन फंक्शन है जो कि लाजमी बनेगा, उसके अंदर ही तमाम स्टेट्स बनेगी, ठीक है। और अगर रिएक्ट के पास से जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज, तमाम प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है, विच इज स्टेट, ये रिएक्ट की प्रॉपर्टी है, तो उसको इनेबल करने के लिए उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर तुम्हारे पास यहाँ से कोई किसी दूसरे कंपोनेंट से कोई प्रॉपर्टीज आए, लाइक तुम्हारे पास एक कोई स्क्रीन का नेम आ रहा है, यहाँ से तुम नेम रिसीव कर रहे हो, उसको चलाने के लिए ये फीचर लाजमी है सुपर, अदरवाइज इसका काम नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और इसके अंदर फिर तुम्हारी स्टेट बनेगी, बस इतना सा काम है। सुपर क्या काम कर रहा है, जितने भी तुम्हारे प्रॉप्स आएंगे वो इनेबल होंगे किसकी वजह से, सुपर की वजह से, ठीक है। नहीं, सुपर में कुछ नहीं लिखना, सुपर वो आपका जो है, जो प्रॉप्स आपके यहाँ पास होंगे बस वही यहीं भी डिफाइन कर देने और नीचे वो अपना सारा काम कर देंगे, ठीक है। जितने भी तुम्हारे प्रॉप्स आ रहे होंगे वो यहाँ पर तुम्हें रिसीव हो जाएंगे और उनका नीचे से तो फिर तुम काम कर सकते हो, फिर चाहे वो नेम हो या जो मर्जी हो, ठीक है। इस तरह तुम्हारे पास फंक्शन बनेंगे और इस तरह तुम्हारे पास लाइफ साइकिल इवेंट्स बनेंगे। जो शख्स तुम्हारे पास इस तरह रेंडर हो रहा है, लेकिन रेंडर के फंक्शन के साथ। सही है जी। हाँ, एरे की स्टेट ये रही, कॉमा ARR कॉलन डिश, ये रही एरे की स्टेट, बन गई। फॉल्स भी बना लो, बुलियन भी बना लो, नंबर बना लो, तमाम स्टेट्स आपके पास बनेंगी। नहीं नहीं, मैंने मेन स्टेट में किया है, मेन दिस डॉट स्टेट जो बना हुआ है कंस्ट्रक्टर के अंदर। नो 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 नो, यस, ये जो स्टेट है ना, ये जो स्टेट है, यहां से आप स्टेट्स बनाना शुरू कर रहे हैं और ये आपकी एक्चुअल स्टेट्स हैं, 1 2 3। आपके पास हर स्टेट के लिए दिस डॉट स्टेट यूज करने की नीड नहीं है। सर ये वैसे उससे तो तेज है, तो सेट भी करनी पड़ती थी।